अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुम फ़रज व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। नाज़रीन मोहतरम, माह रमज़ान मुबारक के इन मुक़द्दस दिनों के अंदर जो इस मुख़्तसर सी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, आज इस गुफ्तगू का मौजू ज़ियारत आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के अहमियत और उनके फ़ज़ाइल। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद की जो आयत सरनामा कलाम के अंदर पेश की गई उसका ताल्लुक़ सूरह मुबारक हज से है और बड़ी मशहूर व मारूफ़ आयत है कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो कोई खुदा के शाइर की और उन अलामात की कि जो परवरदिगार आलम की जानिब पॉइंटर्स हुआ करते हैं, एहतराम किया करता है, ये उसके दिलों की पाकीज़गी की अलामत हुआ करती। और उन शायर खुदा में से एक शायरा और एक अलामत मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करना है, जिन मुक़द्दस मकामात में ज़ियारत करना कभी इस एतबार से कि ख़ुद उस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत करना है जैसे खाना खुदा, और कभी उस मुक़द्दस मकाम में मौजूद उस अज़ीम हस्ती की ज़ियारत करना है जिसमें इस बात का भी इम्कान है कि वो ज़िंदा हो और इस बात का भी इम्कान है कि वो इस दुनिया से रुख़सत हो चुका हो। ये जो लफ्ज़ ज़ियारत है, लुग़वी एतबार से इसका जो रूट वर्ड है वो ज़ूर है, और जिसका मतलब ये है कि इंसान किसी शख्स से मुँह मोड़कर किसी दूसरे शख्स की जानिब रुजू करे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान वहाँ पर कल्बी झुकाव भी रखता हो, उसका दिल भी उस जानिब झुका हुआ हो, बस ज़ियारत करना, मुलाकात करना जो है वो इसका मकसद हुआ करता है। लेकिन शरीयत मुक़द्दसा के अंदर और दीन में इसका मतलब ये कि इंसान किसी ऐसी ज़ात या किसी ऐसी शय के जानिब मुलाकात को जाए कि जहाँ उसका दिल झुका हुआ हो, जिससे वो एक रूहानी इर्तिबात रखता हो। और इस एतबार से तमाम मुसलमानों के यहाँ पर, चाहे वो मकतब अहले बैत के मानने वाले हो या आलम इस्लाम के दीगर मुसलमान, ये बिल इत्तेफाक तमाम अहादीस में तवातुर के साथ साबित है कि हद्दुल इम्कान यानी पैगम्बर अकरम की ज़ियारत की हद तक तमाम मुसलमानों के यहाँ इत्तेफाक है कि ये ज़ियारत करना एक दीनी रुझान का बाइस भी है और बाइस सवाब भी है। हत्ता कि हमें क़ब्र नबी की ज़ियारत के मुस्तहब होने पर तो फ़रीक़ैन के यहाँ पर यह रिवायत के अल्फाज मिलते हैं कि पैगम्बर का फ़रमान है, कामिलुज़ ज़ियारात मकतब अहले बैत के चाहने वालों की किताब, और इसके अलावा अहले सुन्नत के यहाँ पर नसीमुर रियाज़ हो गया, कंजुल हक़ाइक़ हो गई, सुनन बेहक़ी हो गई, इन तमाम मकामात पे रिवायत मौजूद है कि जिसने मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत की, गोया उसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। इसके अलावा रिवायत मिलती है हमें, इब्न कौलवई ने कामिलुज़ ज़ियारात में किताब नक़ल की, फ़रमाया कि पैगम्बर इस्लाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो उनकी गोद में मौजूद थे ये सवाल किया कि बाबा जान, जो आपकी वफ़ात के बाद आपकी ज़ियारत करे उसका क्या सवाब है। फ़रमाया, और ये रिवायत भी बड़ी मोतबर रिवायत है कि जिसमें पैगम्बर फरमाते, या बुनैया मन आतानी ज़ाइरन बादा मौती फ़लहुल जन्ना वमन अता आबा की ज़ाइरन बाद मौती फ़लहुल जन्ना वमन आता अखा का ज़ाइरन बाद मौती फ़लहुल जन्ना वमन आता की ज़ाइरन बाद मौतिक फ़लहुल जन्ना। ए बेटे, जो शख्स मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत करेगा उसकी जज़ा जन्नत है, और जो तुम्हारे बाप यानी अली अलैहिस्सलाम के मरने की शहादत के बाद उनकी ज़ियारत करेगा उसकी जज़ा भी जन्नत है, और जो तुम्हारे भाई हसन के मरने के बाद उनकी ज़ियारत करेगा उसकी जज़ा भी जन्नत है। और फरमाया, ए मेरे बेटे, जो तेरे मरने के बाद, तेरी शहादत के बाद तेरी ज़ियारत करेगा उसकी जज़ा भी जन्नत। एक और रिवायत मिलती है सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की,
कि उन्होंने रिवायत की इमाम हुसैन से कि इमाम हुसैन ने रसूल खुदा से दरियाफ़्त किया, पूछा सवाल कि बाबा जान आपकी ज़ियारत के बाद, यानी आपके मरने के बाद अगर कोई आपकी ज़ियारत को आए तो उसकी क्या जज़ा है। पैगम्बर फरमाते या बुनैया मंज़ारनी हय्यन औ मय्यता। यहाँ ये बात और वाज़ेह हो गई कि ज़ियारत का ताल्लुक़ फ़कत ज़िंदगी से नहीं बल्कि ज़िंदगी के बाद से भी है। फरमाया जो मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत करेगा, चाहे वो मेरी हयात में मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत करे या मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत करे। फरमाया और जो तुम्हारे बाप की ज़ियारत करेगा या तुम्हारे भाई की ज़ियारत करेगा या तुम्हारी ज़ियारत करेगा तो मुझ पर वाजिब है, यानी ज़ियारत चाहे अल्लाह के रसूल की हो, ज़ियारत चाहे मौलाए कायनात की हो, ज़ियारत चाहे इमाम हसन मुश्तबा की हो या ज़ियारत चाहे सैयदुश्शुहदा की हो। पैगम्बर फरमाते हैं कि मुझ पर वाजिब है कि मैं क़यामत के दिन उसकी ज़ियारत को जाऊँ और उखल्लिसहु मिन ज़ुनूबिही, और उसे उसके गुनाहों से छुटकारा दिलाऊँ। एक और रिवायत मिलती है और ये रिवायत भी पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फरमाया या अली मन ज़ारनी फ़ी हयाती औ बाद ममाती, कि ए अली जो शख्स मेरी ज़िंदगी में या मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत करेगा या तुम्हारी ज़िंदगी में या तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी ज़ियारत करेगा या तुम्हारे बेटों की ज़िंदगी में या उनके मरने के बाद उनकी ज़ियारत करेगा तो मैं ज़मानत लेता हूँ, यानी पैगम्बर फरमाते हैं कि मैं ज़मानत लेता हूँ कि क़यामत के दिन जो वहशत और सख्तियों का दिन होगा उसे निजात दिलाऊँगा और वो मेरा हम दर्जा यानी मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। ये पैगम्बर अकरम ने रिवायत पैगम्बर अकरम की है, मगर पैगम्बर ख़ुद इस मकाम पर अपनी ज़ियारत के साथ साथ मौलाए कायनात की ज़ियारत के साथ साथ दीगर आइम्मा की ज़ियारत की अहमियत भी बयान कर रहे हैं। और इस मकाम पर वो रिवायत की जो तमाम आइम्मा की ज़ियारत करने को एक हक़ करार देती है वो भी हमें नज़र आती है कि जहाँ पर 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये हमारे शियों पर हमसे मोहब्बत का यह हक़ है कि वो हमारी ज़ियारत को आए और उनका ये ज़ियारत करना हमसे हमारी वफ़ा के अहद को पूरा करने के बराबर। और जो कोई इस ज़ियारत को अंजाम देगा शौक़ और रग़बत के साथ तो क़यामत के दिन हम उसकी शफ़ाअत करेंगे। अब इस सिलसिले के अंदर चूँकि ये वो मकामात है जिन्हें बाकायदा ज़ियारत इमाम हुसैन में तो मुख्तलिफ़ुल मलाइका कहा गया, यानी जहाँ पर मलाइका इस कसरत के साथ आते हैं कि रिवायत मौजूद है यहाँ तक कि मलाइका का एक ग्रोह जो एक मरतबा इस कायनात के बनने के बाद इन कुबूर की ज़ियारत को जाता है वो दोबारा वापस इस मकाम पर ज़ियारत के लिए नहीं आ सकता। यानी इतनी कसरत के साथ इतनी रग़बत के साथ आइम्मा मासूमीन की कब्र की ज़ियारत करने के लिए फ़रिश्ते आते हैं। और इसी तरीके से रिवायत मौजूद है कि पैगम्बर अकरम के साथ साथ दीगर मासूमीन और ख़ुद इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए खुदा की जानिब से अम्बिया इजाज़त लेकर क़ुबूर हुसैन की कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और इस मकाम के ऊपर यहाँ इस अंदाज़ की अज़मत की बुलंदी की अहमियत को बयान करते हुए बयान करते हुए रिवायत नज़र आती है कि एक मरतबा रावी आकर छठे इमाम की खिदमत में कहता है कि मैं मदीने आया और इमाम सादिक की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि आप पर फ़िदा हो जाऊँ, मैं आपकी खिदमत में तो आया मगर मैं ज़ियारत कब्र अमीरुल मोमिनीन के लिए नहीं गया। फरमाया तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, अगर तुम मेरे शिया ना होते तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। क्यों कर उसकी ज़ियारत नहीं करते कि जिसकी ज़ियारत मलाइका के हमरा खुदा करने को जाया करता है। अम्बिया ज़ियारत करने जाते हैं, मोमिनीन ज़ियारत करने जाते हैं। रावी ने कहा कि मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ, मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं था। अब छठे इमाम फरमाते हैं कि खुदा के नज़दीक आइम्मा में सबसे अफजल अमीरुल मोमिनीन है, लिहाजा इस एतबार से उनकी ज़ियारत भी तमाम आइम्मा में अफजल तरीन ज़ियारत है। आखिर में इमाम मज़लूम की ज़ियारत की अहमियत और फ़जीलत के अतबार से एक रिवायत भी पेश कर दी जाए, क्योंकि तमाम ज़ियारतों के अंदर इमाम की ज़ियारत की एक फ़जीलत बिल्कुल जुदागाना है। फरमाया रिवायत के अतबार से छठे इमाम रिवायत करते हैं कि ज़मीन और आसमान में कोई नबी नहीं है मगर वो खुदा से दरख्वास्त करता है कि उसे इजाज़त मिले ताकि वो हुसैन इब्न अली की ज़ियारत कर सके। बस अम्बिया का एक ग्रोह आसमान से आकर ज़ियारत करता है और एक ग्रोह ज़ियारत करके आसमान की तरफ वापस जा रहा होता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में हम भी दुआ करते हैं कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम से अपनी मोहब्बत और अपनी अक़ीदत के इजहार के इस बेहतरीन ज़रिए को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, बल्कि ज़िंदगी में बार बार इन मकामात की ज़ियारत करने की
और मारिफत के साथ ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वाखिर अवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन